बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। चार ऑप्शन है हमारे पास, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 रेडियन है। ये कैसे है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास जो क्लॉक है, अगर उस पर 5 बज रहे हैं तो बेसिकली इस क्लॉक पे 12 टोटल स्पेसेस होती हैं, ठीक है। और उसने कहा क्या है कि जो घड़ी है उसके ऊपर जो टाइम हो रहा है वो 5 बजे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एंगल होगा वो हमारे पास इनके दरमियान कितना होगा, 5/12 डिग्री होगा एंटायर क्लॉक का। टोटल हमारे पास 360 डिग्री होता है जो एक सर्कल का होता है। और यहाँ पर उसने ये कहा था कि 5 बजे हों घड़ी पर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 12 स्पेसेस हैं तो 5/12 होगा जो हमें एंगल फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 5/12 को 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो 150 डिग्री आता है ये वाला एंगल। तो 150 डिग्री को रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 150 मल्टीप्लाई होगा π/180 से, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आंसर आ जाता है 2.6 रेडियन, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 रेडियन की इक्वल है। तो इस वजह से इसका आंसर 3 रेडियन होगा। इसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज़ है, 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है। तो 1 डिग्री जो है बेसिकली ये ऑप्शन 0.01745 रेडियन के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है वो देखते हैं। हमारे पास जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर हम 1 डिग्री फाइंड करना चाहें तो 180 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, π/180 रेडियंस हो जाता है। और हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये 0.01745 रेडियन आ जाता है। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है, द मैट्रिक प्रीफिक्सेस फॉर 0.000001 इज़ हेक्टो, माइक्रो, डेका, नैनो। तो इसका आंसर माइक्रो है। ये कैसे माइक्रो की इक्वल है कि हमारे पास 0.000001 जो है, जब हम इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये 6 डिजिट मूव करेगा। तो इस वजह से राइट साइड पे जब पॉइंट को शिफ्ट करें तो पावर माइनस में आती है। 6 डिजिट मूव किया, इस वजह से -6 आ जाएगा। 1 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 माइक्रो की इक्वल होता है। इस वजह से इसका आंसर बी ऑप्शन माइक्रो आएगा। इसके बाद 4 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। करेक्ट वे क्या है यूनिट्स को राइट करने का। ए ऑप्शन 71 न्यूटन है, बी ऑप्शन 12 मिली माइक्रो सेकेंड है, सी ऑप्शन 8 kg है और डी ऑप्शन 43 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इसका जो डी ऑप्शन है 43 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आंसर ठीक है। ये कैसे ठीक है कि फर्स्ट जो है, जब हमें कंप्लीट नेम लिखना हो किसी यूनिट का तो तमाम लेटर्स स्मॉल आएंगे, इवन कि वो साइंटिस्ट का नाम भी हो तब भी। तो यहाँ पे अगर ये तमाम लेटर स्मॉल लिखे होते तो ये करेक्ट आंसर होता, लेकिन फर्स्ट लेटर एन कैपिटल लिख दिया है, इस वजह से ये आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो है रेपिटेशन हो रही है प्रीफिक्सेस की, डबल प्रीफिक्स अलाउ नहीं होते, इस वजह से ये भी आंसर ठीक नहीं है। और 8 kg, यहाँ पे के कैपिटल लिखा हुआ है, जबकि kg जो है वो 8 के स्मॉल लिखते हैं, इस वजह से ये भी आंसर ठीक नहीं है। तो जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, स्टूडेंट मेयर्स अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स। एक स्टूडेंट सेवरल टाइम्स एक डिस्टेंस मेयर करता है। द रीडिंग्स लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। जो रीडिंग है वो 49.8 सेंटीमीटर से 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान लाई कर रही है। दिस मेयरमेंट इज़ बेस्ट रिकॉर्डेड एज। तो इस मेयरमेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं। बेसिकली वो रीडिंग 49.8 से 50.2 के दरमियान लाई कर रही है। यानी अगर हम इसकी बात करें 49.8, इसमें +2 करें तो 50 तक जाती है और -0.2 करें तो 49.6 है। रॉन्ग है, क्योंकि उसमें 50.2 नहीं दे रहा। इसके बाद 49.8 में अगर -0.4 करें तो ये हमारे पास 49.4 तक चला जाता है, जबकि +0.4 करें तो 50.2 तक, लेकिन 49.6 इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से ये आंसर भी ठीक नहीं है। अगर हम इसको देखें तो 50 ± 0.2 है, इसका मतलब ये है कि 50 में 2 ऐड करें तो 50.2 और 50 में से 0.2 माइनस करें तो 49.8 आता है। तो ये जो ऑप्शन सी है वो इस पर
पूरा उतर रहा है, इस वजह से जो इसका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 6 है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज़। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने बतानी है, तो इसका आंसर 6.6% है। ये कैसे है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम फाइंड कैसे करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड रीडिंग इनटू 100। लीस्ट काउंट हमारे पास 0.25 है और जो मेजर्ड रीडिंग है वो 3.76 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6.6% आ जाती है, इस वजह से इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। इसके बाद MCQs नंबर 7 है, the temperature of two bodies measured by a thermometer are T1 equal to 20 plus minus 0.5 degree centigrade and T2 equal to 50 plus minus 0.5 degree centigrade. The temperature difference and the error therein is। जो टेम्परेचर डिफरेंस है और एरर है वो किसकी इक्वल होगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये ठीक होगा। इसकी रीज़न क्या है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती हैं वो ऐड होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है। उसने ये कहा था कि टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करना है, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, और जो एरर अनसर्टेनिटी है। तो जब हम T1 माइनस T2 करेंगे या T2 माइनस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर माइनस करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, तो T2 की वैल्यू 50 माइनस 20 जो मेजर्ड रीडिंग थी वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस जो इनकी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती हैं वो ऐड होती हैं। तो 50 माइनस 20 डिफरेंस की वजह से आ गया, हमने डिफरेंस फाइंड करना है और जो इनकी अनसर्टेनिटीज़ थी उनको ऐड कर दिया। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 30 प्लस माइनस 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो ठीक होगा। इसके बाद MCQs नंबर 8 है, 5 मीटर प्लस माइनस 4% इंटू 3 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%, ये किसकी इक्वल होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी है 15 मीटर मीटर सेकेंड प्लस माइनस 7.3%, ये ऑप्शन ठीक होगा। ये कैसे ठीक होगा इसको भी देख लेते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको ऐड किया जाता है, तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इनकी अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ऐड होंगी, प्लस माइनस 4% प्लस 3.3%। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 प्लस माइनस 7.3% आता है, जो कि बी ऑप्शन है। MCQs नंबर 9, 2 मीटर प्लस माइनस 2% होल क्यूब किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 8 प्लस माइनस 2% के, 8 प्लस माइनस 6% के। ये कैसे इक्वल है कि बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको जो पावर गिवन होती है उससे, यानी कि जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये मेजर्ड वैल्यू का क्यूब आ जाएगा और जो अनसर्टेनिटी थी उसके साथ इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाता है, प्लस माइनस 2% से 3 को मल्टीप्लाई किया, पावर को मल्टीप्लाई किया तो 6%, ये ऑप्शन डी हमारे पास आता है। नेक्स्ट MCQs है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजर्ड ऑफ 0.00708600 सेंटीमीटर आर। मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, तो बेसिकली जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो लगाए जाते हैं स्पेस देने के लिए वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो बाकी जो नंबर्स बचते हैं 708600, ये 6 डिजिट हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। MCQs नंबर 11, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसकी रीज़न क्या है, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट इज़ रिटेन टू द मेजरमेंट विच इज़ लेस प्रिसाइज इन द डाटा। कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए जितने के इंडिविजुअली जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं उनमें से जिस वैल्यू के सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं और इसमें 3 हैं, तो फाइनल आंसर में हमारे पास 3 होने चाहिए। यानी कि अगर हम इन 2 वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं तो आंसर 26.562 आता है, जबकि होने इसमें 4 हैं और इसमें 3 हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 26.6
आंसर आएगा, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1.513 मीटर प्लस 27.3 मीटर। तो इसका जो करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आंसर फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास निकलेगा इन दो वैल्यूज़ में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जिन वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं उनमें से जिस वैल्यू के सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो इसमें 3 है तो आंसर में भी 3 होने चाहिए, इस वजह से 28.8 आंसर ठीक होगा। हम जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आंसर बेसिकली 28.813 मीटर आना है, लेकिन इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक लेके आएंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, क्योंकि जो जिन वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं उनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं। तो ये राउंड ऑफ होकर 28.8 मीटर आ जाता है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 13, इफ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स, देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट इज ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो जो डी ऑप्शन है 36.7, ये आंसर ठीक होगा, क्योंकि इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को या डिवाइड करते हैं, तो जो जिन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जिस वैल्यू के लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, आंसर में भी उतने ही आने चाहिए। तो जब इन दो वैल्यूज़ को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास ये आता है, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, वो 36.7 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज 1000 किलोमीटर इसकी प्रिसीजन होगी। प्रिसीजन बेसिकली लीस्ट ऑफ द लीस्ट काउंट डिजिट इज द 1000 प्लेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, M0, L0, T0 आर डायमेंशंस ऑफ ऑल ऑफ दीज। इसकी रीज़न क्या है, स्ट्रेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो मैग्निफिकेशन है, इनका कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि अगर इनके यूनिट को हम डायमेंशंस की सूरत में लिखें तो M0, L0, T0 आएगा। देयर फॉर इट्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या मैग्निफिकेशन है, ये बेसिकली रेशोज हैं, इनके कोई यूनिट्स नहीं होते, तो इस वजह से जो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 16, द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क की डायमेंशंस ML2T2 होता है। ये कैसे है कि टॉर्क का हमारे पास फार्मूला R क्रॉस F है। अगर हम टॉर्क को R का जो डायमेंशन है वो L होगा और फोर्स का जो डायमेंशन है MLT2 होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ML2T2 आ जाएगा। ये टॉर्क का डायमेंशन आएगा और ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है ML2T2, ऑप्शन डी ठीक होगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी टॉपिक के कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।